तो नमस्कार आप सभी को मेरा भाई। आज हम पढ़ेंगे अपने इम्पोर्टेंट रूल फॉर नाउन। मतलब क्या कि नाउन के वो इम्पोर्टेंट रूल। मैंने बताया कि मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा, नाउन इन्हीं से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नाउन चैप्टर से अगर कुछ भी आया तो आप यहीं से इन 6 रूल से कर लोगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको मैं ट्रिक के थ्रू आपको ट्रिक मान लो या आप मेथड मान लो, कुछ भी मान लो, ट्रिक के थ्रू या कोई मेथड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखो, हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूल फॉर नाउन। देखो पहला रूल बता रहा हूं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। ये वो नाउन है, ऐसे समझो, ये वो नाउन है जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। देखो ये आप सभी को देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, देखो ये आप सभी को देखने में सिंगुलर लगेंगे और इनका यूज भी सिंगुलर के तरीके से होता है, ठीक है। ये देखने में सिंगुलर लगते हैं और इनका यूज भी सिंगुलर के तरीके से होता है। तो इनको हमने अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया है, इनको हमने अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया है, ठीक है। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन वाले पढ़ रहे हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन वाली सारी बातें लगा देंगे। अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाए तो हम आर्टिकल A/N का प्रयोग नहीं करेंगे। इनको हम सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदल सकते सर, ठीक है। ये वाले रूल अगर आप लगा दोगे बस हमारे एरर हो जाएंगे, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। देखो कुछ ऐसे सफिक्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सफिक्स हैं कि आप अगर ये 4-5 सफिक्स याद कर लो ना तो आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे सफिक्स आप समझ लो। देखो RY सफिक्स है, ING सफिक्स है, AGE सफिक्स है, TH सफिक्स है, ठीक है। ये 4 आप अगर सफिक्स याद कर लेते हो, सफिक्स मतलब पीछे अगर RY लगा हो, ING लगा हो, AGE लगा हो, TH लगा हो, ठीक है ना, अगर ये पीछे दिख जाए, मतलब पीछे अगर आपको ये लगे दिख जाए, ठीक है, तो आप कह देना कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ING दिख जाए, देखो ING दिख जाए, AGE दिख जाए, TH दिख जाए, ठीक है ना, तो हम क्या कह देंगे सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। और यही हमारी ट्रिक थी कि पीछे अगर हमें सफिक्स मिल जाए तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं जिससे कि हम भूले ना, ठीक है ना। ये तो आप पढ़ लोगे ना, सीनरी, ब्रेवरी, कटलरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पॉटरी, ठीक है, ये तो आप याद कर लोगे। लेकिन हम इन पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में अच्छे से बस जाए, मतलब हम भूले ना, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, देखो सीनरी, देखो कुछ मैं तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है, कि ये अनकाउंटेबल बने तो कैसे बने, ठीक है मेरे भाई। ये अनकाउंटेबल बने तो कैसे बने, मैं ये कुछ तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो सीनरी शब्द को लेते हैं हम, ठीक है, सीनरी शब्द को हमने लिया, ठीक है सर, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, कैसे ये बताते हैं हम। देखो आप गए, मान लो आप घूमने गए, ठीक है, आप घूमने गए और आपने बढ़िया सा एकदम समुद्र देखा, बीच पे आप घूमने गए, ठीक है, यहां सन देखा आपने मस्त भाई, फिर आपका मूड हुआ, आप पहाड़ों की तरफ घूमने चले गए, तो आपने यहां पर एक ये क्या देखी, सीनरी देखी, मतलब दृश्य देखा आपने, ठीक है। फिर आप पहाड़ों की तरफ घूमने चले गए, आपने वहां पर मस्त पहाड़ देखे, बीच में सूरज देखा, वहां पर आपने एक सीनरी देखी, ठीक है। फिर आप जब लौट रहे थे तब आप ट्रेन में बैठ के आपने बढ़िया सी सीनरी देखी, ठीक मेरे भाई, आपने तीनों सीनरी देख ली। अब आप आए, आपने अपने दोस्त को बताया, ठीक, कि मेरे भाई मैंने एक तो गोवा में बीच पर देखी सीनरी, क्या कमाल की सीनरी थी, एक भाई देहरादून की वादियों में देखी जाके, और एक जब मैं ट्रेन से लौट रहा था हिमाचल से तब मैंने जो सीनरी देखी ना भाई, मतलब जहर। तो आप एक बात देख रहे हो कि आपने जब गोवा वाली सीनरी को देखा था, जब सूरज को देखा था, पानी को देखा था, तब भी आपने उसे सीनरी ही कह दिया। आपने देहरादून में जब वादियों को देखा था तब भी आपने उसे सीनरी कह दिया। मेरे भाई जब आप ट्रेन से आ रहे थे उस समय जो आपने झकास सीनरी देखी थी उसको भी आपने क्या कह दिया, सीनरी कह दिया। मतलब क्या कह रहे हैं कि क्या इसकी एक डेफिनेट शेप बन रही है, क्या इसकी एक डेफिनेट शेप बन रही है, मतलब क्या इसको एक डेफिनेट शेप दे पा रहे हैं कि यही सीनरी है। जैसे मैं अगर किताब को एक किताब बना दूं, उस चाहे आप देखो, मैं देखूं या कोई भी देखे, वो तो पर्टिकुलर यही किताब दिखेगी ना, ठीक है ना।
मैं अगर गीता बुक यहां रख दूं तो मैं पर्टिकुलर सभी को गीता बुक दिखेगी और सब इसी को गीता कहेंगे। अब सीनरी में ऐसा नहीं है। सीनरी में आप देखोगे अलग सीनरी बताओगे, आपने देखा कुछ, आपने भी उसे भी सीनरी कह दिया, मैंने देखा कुछ, मैंने भी सीनरी कह दिया। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डेफिनेट है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हमने किस में रख दिया, इसको रख दिया हमने अनकाउंटेबल नाउन में। इसी के बेस पर हम देखते हुए सारी चीजों को चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जब भी आपके पेपर में सीनरी शब्द आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करता चल रहा हूं मेरे भाई, ओके। दूसरा देख लेते हैं हम ब्रेवरी पर। देखो ब्रेवरी तो वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख रहा है कि ब्रेवरी तो बहादुरी होगी, और बहादुरी तो भाई वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेवरी तो वैसे भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। या वैसे भी ब्रेवरी बहादुरी को आप भाई गिन तो सकते ही नहीं हो। मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे अंदर 5 बहादुरी हैं या मेरे अंदर 10 बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई हैं, नहीं ना, ठीक है मेरे भाई। अब आती है स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी कटलरी। देखो कटलरी क्या होती है, जो आपकी कांटा चम्मच होती है ना, चम्मच और उसके अंदर जो कांटे वाली चम्मच, इन्हीं को कहते हैं हम कटलरी, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, कटलरी। स्टेशनरी क्या होता है मेरे भाई, स्टेशनरी होता है बुक, पेन, पेंसिल, जो इरेजर, कटर, जो इनसे रिलेटेड चीजें होती हैं उन सभी को कहते हैं हम स्टेशनरी, ठीक है। उन सभी चीजों को क्या कहते हैं हम, स्टेशनरी। चलो इसे भी समझ लेते हैं मेरे भाई, इसी लॉजिक पर ये भी है। देखो स्टेशनरी था, मान लो आप गए, आप पेंसिल, बुक एंड पेन, 3 चीजें आप खरीद के लाए। आप 1 पेंसिल, 2 बुक, 3 पेन खरीद के लाए। आपने इन सभी को मिलाया, आपने अपने दोस्त को बताया यार आज मैं स्टेशनरी का सामान खरीद के लाया, वो यार महंगा पड़ गया मुझे, मैं क्या खरीद के लाया, स्टेशनरी का सामान खरीद के लाया जो कि मुझे महंगा पड़ गया मेरे भाई, ठीक है। अगली बार आप गए, आपने कहा कि सर पेंसिल तो 2, 1 नहीं 3 पेंसिल, बुक 1 लेके आए, पेन 2 लेके आए। अब की बार आपने अपने दोस्त से कहा भाई पिछली बार तो उसने मेरा काटा था, इस बार मैंने उसका काट दिया। सारी चीजें मान लाया मैं, सारी स्टेशनरी की चीजें फ्री उठा लाया। आप देख रहे हो मेरे भाई, पहले पेंसिल अलग थी, बुक थे, पेन थे। पहले पेंसिल 1 थी, बुक 2 थी, पेन 3 थे, ठीक है। पहले 1 पेन था, 2 बुक थी, 3 पेन थे, ठीक। अब क्या हुआ, अब मान लो 5 बुक ले आए आप। अब क्या हुआ, अब अलग चीजें हैं, फिर भी यहां पर भी आप स्टेशनरी कह रहे थे, यहां पर भी आप स्टेशनरी कह रहे थे। मतलब डेफिनेट, क्या स्टेशनरी शब्द को डेफिनेट यूज कर पा रहे हो, स्टेशनरी शब्द को डेफिनेट यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। कभी हम कहें तो 1000 बुक और 1000 पेन खरीद लाए, ठीक है। मैं तब भी यही कहूंगा कि मेरे भाई मैं स्टेशनरी का सामान खरीद के लाया, मैं स्टेशनरी का सामान खरीद के लाया। और कभी मैं सिर्फ 5 पेन और 2 बुक खरीद के ले आऊं, तब भी मैं कहूंगा कि मैं स्टेशनरी का सामान खरीद के लाया। मतलब इसकी भी सीनरी के तरीके से डेफिनेट शेप नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। जैसे कि सीनरी में डेफिनेट शेप नहीं बन पा रही थी, उसी तरीके से इसमें भी हम डेफिनेट क्या है स्टेशनरी वो नहीं बता सकते, इसीलिए इसको भी हमने किस में रखा है, अनकाउंटेबल नाउन में। उसी तरीके से आपकी क्रॉकरी हो जाती हैं। क्रॉकरी क्या होता है मेरे भाई, बताओ आप, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्रॉकरी का आंसर बताएंगे क्या होता है, ठीक है। मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। क्रॉकरी, ज्वेलरी का भी सुन लो भाई पॉइंट कि ज्वेलरी क्यों है सर। आप ज्वेलरी को तुम गिन सकते हैं कि मैंने 5 ज्वेलरी पहन रखी है, ठीक है, या उस लेडीज ने 6 ज्वेलरी पहन रखी है। सर ज्वेलरी को तो गिन सकते हैं, फिर ज्वेलरी को क्यों अनकाउंटेबल नाउन में रखा, इसे भी सुनते चलो मेरे भाई। देखो ज्वेलरी को इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में रखा, आप देखना 3 लेडीज थी, मैं एक पार्टी में गया, 3 लेडीज थी, ठीक है, अपने दोस्त के साथ गया। एक लेडीज 5 पूरे जेवरों से लदी, ठीक है ना, 5-6 तो उसने हार पहन रखे, अंगूठियां पहन रखी, ठीक है ना, हाथों में कंगन वगैरह पहन रखे। और एक लेडीज थी भाई नकली, वो असली, ये नकली पहने थे, वो असली पहने थे। उसने सिर्फ 1 हार, 1 अंगूठी और 1 कंगन पहन रखा था। मैंने अपने दोस्त से कहा भाई देख इसने इतनी ज्वेलरी पहन रखी है, फिर भी इसकी ज्वेलरी इससे खराब है। मतलब इनकी जो 1 पहन रखी थी, इनकी ज्वेलरी अच्छी है। एक जो लेडी 10 सामान पहने हुए थी, एक जो लेडी 2 सामान पहने हुए थी, मतलब ज्वेलरी के 2 सामान, यहाँ ज्वेलरी के 10 सामान। लेकिन इसे भी मैंने ज्वेलरी कहा, इसे भी मैंने ज्वेलरी कहा। और एक लेडी जो ज्वेलरी पहने ही
नहीं थी, फिर भी उसे भी मैंने ज्वेलरी कह दिया कि सर कि भाई मेरे ये तो ज्वेलरी ही नहीं पहने हुए, फिर भी ये कतई जहर है। तो मेरे भाई क्या कहा कि ज्वेलरी का भी फिक्स नहीं है, कि जैसे कि स्टेशनरी में फिक्स नहीं था कि क्या चीज स्टेशनरी है, उसी तरीके से ज्वेलरी में देखो, हार को आप हार कह दोगे, ठीक है, अंगूठी को आप रिंग कह दोगे, ठीक है, ये सारे काउंटेबल हैं। रिंग को गिन सकते हो आप, ठीक है, हार को गिन सकते हो आप, ठीक है ना, उसी तरीके से, लेकिन ज्वेलरी को हम नहीं गिन सकते मेरे भाई। ज्वेलरी को क्यों नहीं गिन सकते? देखो, इसकी डेफिनेट नहीं है, मतलब कोई 10 पहने हैं तो उसे भी ज्वेलरी कह देते हैं हम, कोई 2 पहने हैं तो उसे भी ज्वेलरी कह देते हैं हम। तो इसकी डेफिनेट नहीं है कि क्या है ज्वेलरी, इसलिए हम ज्वेलरी को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। उसी तरीके से आपकी पोएट्री हो जाती है, पोएट्री होती है पोएम, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अभी हमने आरवाई वाले पढ़ लिए, अब हम आईएनजी वाले पढ़ लेते हैं। देखो, स्मोकिंग, पार्किंग, फॉलोइंग, थिंकिंग, मतलब जिनके पीछे आईएनजी लग रही है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन बनते जा रहे हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन बनते जा रहे हैं। याद रखना कि ये जो है ना, स्मोकिंग, पार्किंग, थिंकिंग, ये आईएनजी वाले ये वर्ब भी बनते हैं और ये नाउन भी बनते हैं, ठीक। ये कैसे पता चलेगा? अगर ये सब्जेक्ट का काम कर दें, ऑब्जेक्ट का काम कर दें, ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर दें, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर दें, तब हम इन्हें कह देंगे सर ये नाउन है। और ये नाउन कैसे बनेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल आप लिख लो, देखो, आपने मूवी शुरू होती होगी उससे पहले देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर स्मोकिंग जो बन रहा है वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो स्मोकिंग यहां पर वर्ब नहीं, यहां पर नाउन है, ठीक है, वर्ब नहीं, यहां पर क्या है? नाउन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 3 काम करती है, मैंने बताया था, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और खुद वर्ब बनना। जब ये नाउन होती है तब क्या बताया था? जेरंड। एडजेक्टिव होती है तब क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या बताया था मैंने, ठीक है। और जब ये वर्ब होती है तब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने बता दिया, ये नाउन भी बन सकती है और वर्ब भी बन सकती है और एडजेक्टिव भी बन सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पर स्मोकिंग सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन बन जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग, पार्किंग, फॉलोइंग, थिंकिंग, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल है तो इनसे पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, तीसरा देखो एजीई, मतलब जिसके पीछे एजीई लग जाए, लगेज, बैगेज, होमेज, पोस्टेज, ब्रीकेज, परसेंटेज, ठीक है ना, जिस भी पीछे एजीई लग जाए, एजीई सफिक्स लग जाए, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रख लेते हैं। आप बड़े आराम से याद हो जाएगा। लगेज हमारे वही बैग से रिलेटेड जो बैग होता है, जो हमारा सामान होता है, उसे कहते हैं हम लगेज, ठीक है। लगेज और बैगेज एक ही चीज है, ठीक है, वही बैग ही है ये दोनों। होमेज, पोस्टेज, ब्रीकेज, परसेंटेज, देखो ब्रीकेज क्या होता है? ब्रीकेज होता है समथिंग, कोई भी चीज, समवन ब्रेक, ठीक है, कोई भी चीज जिसे कोई तोड़ देता है उसे कहते हैं ब्रीकेज, ठीक है। कोई भी चीज जिसे कोई व्यक्ति तोड़ दे उसे कहते हैं ब्रीकेज, सॉरी ब्रीकेज, क्या बोल दिया था, ब्रीकेज, ठीक है। पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज होता है मेरे भाई वो मनी जो आप पे करते हो जब आप लेटर को सेंड करते हो, द मनी पे व्हेन द लेटर यू सेंड, या फॉर द लेटर यू सेंड। मतलब पोस्टेज वो मनी होती है जो आप पे करते हो जब आप लेटर को सेंड करते हो, ठीक है, लेटर को भेजते हो तब जो आप मनी देते हो ना, उसी को कहते हैं पोस्टेज, ठीक है। होमेज, होमेज एक तरीके से श्रद्धांजलि होती है, ठीक है, होमेज श्रद्धांजलि होती है। लगेज बैगेज मैंने बता ही दिया, देखो जिसके पीछे टीएच आ जाए, हेल्थ, लेंथ, ब्रीथ, वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है धन, वेल्थ मीन्स होता है धन, हेल्थ आपके हेल्थ से रिलेटेड, लेंथ आप जानते हो, ब्रेथ आप जानते हो, वेल्थ हो गई, ठीक है, वेल्थ धन होता है। तो ये सारे कैसे, जो कि हमने सफिक्स से याद कर लिए, ये सारे हमारे हो गए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक बार अगर आप मन में दोहरा लेंगे आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या याद करना है? RY ING AGE TH, ठीक। अब हम याद करते हैं, देखो कैसे। कुछ मटीरियल नाउन होते हैं, कुछ मटीरियल नाउन, ये तो मैंने बताया था मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो हम वही कुछ मटीरियल नाउन की बात करेंगे। देखो मटीरियल नाउन, ब्रेड आपको मिल जाएगा, ब्रेड। अब आपको दिखेगा कि सर ब्रेड को तो हम गिन सकते हैं, ठीक,
ब्रेड को तो हम गिन सकते हैं और यही लोचा डालेगा, देखो नहीं गिन सकते। देखो यहां पर ये ब्रेड जो है ना मेरे भाई, मैंने बोला ना मटीरियल नाउन है, ब्रेड मटीरियल नाउन है, तो यहां पर ये ब्रेड वो नहीं है जो पैकेट में बंद होके एक ब्रेड आ जाती है, ये वो ब्रेड नहीं है। यहां पर ये ब्रेड किस लिए यूज हो रही है, ब्रेड यूज हो रही है गुथा हुआ आटा। ब्रेड जो यूज हो रही है वो हो रही है गुथे हुए आटा, मतलब जब आप रोटी बनाते हो उससे पहले आटा गूंथते हो ना, उसी आटे को जो गुथा हुआ होता है ना उसी को कहते हैं हम ब्रेड। तो वो एक मटीरियल नाउन हो गया ना जिससे आप रोटी बनाओगे, एक मटीरियल नाउन हो गया जिससे आप रोटी बनाओगे। तो इसीलिए मटीरियल नाउन के लिए ब्रेड जो है एक मटीरियल नाउन है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल में रखते हैं। फूड, फूड एक मटीरियल नाउन है इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल में रखते हैं। पेपर, देखो मेरे भाई ये पेपर नहीं है, ये पेज है, ये पेपर नहीं ये पेज है, और जिस मटीरियल से ये पेज बना है वो है पेपर। ठीक है मेरे भाई, ये पेपर नहीं ये क्या है, पेज है, और जिस मटेरियल से ये बना है उसे कहते हैं हम पेपर। तो पेपर एक मटेरियल है जिससे हमारा ये पेज बनता है। सोप, देखो सोप जो साबुन की टिकिया आती है ना, ये वो नहीं, सोप उसका तो नाम रख दिया बाद में, सोप एक मटेरियल है जिससे साबुन बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, सोप एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि साबुन बनाया जाता है, तो इसीलिए सोप एक मटेरियल है, तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन। सैंड, बालू, गिट्टी जो होती है ना, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, ठीक है ना, ये तो वैसे भी आपको पता है कि ये मटीरियल नाउन है। आयरन मटीरियल नाउन है, स्टोन मटीरियल नाउन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ मटीरियल नाउन है। अब ये कुछ है मिक्सचर, मतलब इनको आपको थोड़ा सा याद करना है, बस इनको आपको याद करना है। कुछ ऐसे मिक्सचर एडवाइस, देखो सलाह, क्या मेरे भाई किसी के गिन सकते हो कि आज मैंने आपको 5 सलाह दी, ठीक, एडवाइस सलाह, तो सलाह जो है वो अनकाउंटेबल है, सलाह भी क्या है, एडवाइस जो है सलाह, तो ये भी तो अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, देखो फर्नीचर पे आ जाते हैं। आप कहोगे सर फर्नीचर तो हम गिन सकते हैं, बिल्कुल वही केस लगा दो। देखो फर्नीचर जो आपने स्टेशनरी के अंदर लगाया था ना कॉन्सेप्ट, वही यहां लगा दो कि 2 टेबल 3 चेयर मैं खरीदने गया, खरीद के लाया, मैंने कहा आज ये फर्नीचर जो है ना ये बहुत महंगा पड़ा मुझे, ठीक, और पिछली बार मैं सिर्फ 1 टेबल और 1 चेयर खरीद के लाया था, 1 चेयर खरीद के लाया था, तब मैंने कहा था ये फर्नीचर मुझे बहुत सस्ता पड़ा था, ठीक है ना। तो इसे भी मैं फर्नीचर कह रहा हूं, इसे भी फर्नीचर कह रहा हूं, जबकि यहां 2 टेबल 3 चेयर है, यहां 1 टेबल 1 ही चेयर है। तो मेरे भाई इसीलिए ये भी डेफिनेट नहीं हो पाता कि फर्नीचर है क्या चीज, इसलिए इसे भी जो ग्रामेरियन है उन्होंने किस में रख दिया, अनकाउंटेबल नाउन में। जबकि टेबल, चेयर या फर्नीचर के अंदर जो कुछ भी आता है वो क्या है, काउंटेबल नाउन। लेकिन ये पूरा जिसमें फर्नीचर आ जाए, मतलब सोफा, टेबल, चेयर, ठीक है ना, ये सारी क्या है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर को किस में रख दिया हमने, अनकाउंटेबल नाउन में। क्यों, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप ही नहीं है, ठीक है ना। फर्नीचर क्या है डेफिनेट हम नहीं बता सकते, कहीं 4 टेबल को हम कह देंगे फर्नीचर, कहीं 20 कुर्सियों को कह देंगे हम फर्नीचर, तो ये एक डेफिनेट हम शेप नहीं बता पाएंगे, इसलिए फर्नीचर को हमने रख दिया अनकाउंटेबल नाउन में। आपका बिजनेस हो गया, मनी हो गया, मनी को भी समझ लेते हैं। देखो मनी और आपको डिफरेंस समझना होगा डॉलर, रुपीज या किसी भी मुद्रा में, ठीक है। देखो डॉलर, रुपीज, दिनार, ठीक है ना, ये सारी मुद्राएं हैं किसी ना किसी देश की, और इन सभी को हम कहते हैं मनी, ठीक। डॉलर को गिन सकते हैं हम, रुपीस को गिन सकते हैं हम, या किसी भी देश की मुद्रा को गिन सकते हैं हम, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते हम मेरे भाई। हम मनी को नहीं गिन सकते, लेकिन डॉलर को, रुपीस को, किसी भी देश की मुद्रा को तो गिन दोगे कि मेरे पास ये नोट है, मेरे पास ये 50 नोट है, या मेरे पास 50 रुपीस हैं, ठीक है, मैंने गिन दिया। लेकिन मनी को नहीं गिन पाएंगे, क्यों, क्योंकि मनी भी डेफिनेट नहीं है कि क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास $5 है, 3 रुपए हैं, ठीक, $5 3 रुपए है, तो मैं इनको मिला के कह दूंगा मेरे पास मनी कुछ है जो कि मेरे काम की है, मेरे पास कुछ मनी है, तो वहां मैं मनी यूज कर लूंगा। डॉलर और रुपी को मिला के मैं मनी यूज कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरे पास रुपी और डिनार है, तब भी मैं क्या यूज कर लूंगा, मनी यूज कर लूंगा कि मेरे पास मनी है,
बात समझ रहे हो ना। तो मनी डेफिनेट नहीं है, जबकि डॉलर, रुपी, डिनार या कोई भी देश की मुद्रा अपने आप में डेफिनेट है, ठीक। इसीलिए मनी को हमने किस में रखा, अनकाउंटेबल नाउन में, और जबकि डॉलर, रुपी, इन सभी को किस में रखा, काउंटेबल नाउन में। तो याद रखना, कभी भी आपको अगर ये दिखे मनीष दिखे तो ये मनीष गलत होगा, जबकि आपको रुपी की जगह रुपीस दिखे तब ये सही होगा। मतलब इनका तो हम प्लूरल बना लेंगे, लेकिन मनी का कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। एक बात याद रखना हमेशा, देखो म्यूजिक, जिस तरीके से मनी याद किया ना उसी तरीके से म्यूजिक याद कर लेते हैं। देखो म्यूजिक और सॉन्ग, मेरे भाई मैं सॉन्ग को गिन सकता हूं, 5 सॉन्ग सुने आज मैंने, 10 सॉन्ग सुने आज मैंने, 20 सॉन्ग सुने, ठीक है, लेकिन मैं म्यूजिक को नहीं गिन सकता, ठीक है। मैं सॉन्ग को तो गिन सकता हूं लेकिन म्यूजिक को नहीं गिन सकता। तो सॉन्ग तो आपका काउंटेबल नाउन बनता है हमेशा, लेकिन म्यूजिक जो होता है ना, म्यूजिक, वो बनता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। सॉन्ग बनेगा काउंटेबल नाउन, म्यूजिक बनेगा अनकाउंटेबल नाउन। उस तरीके से होता है मिस्चीफ, मतलब मिस्चीफ होता है बैड बिहेवियर, ठीक है ना, बैड बिहेवियर मिस्चीफ होता है। अब ये बिहेवियर है तो जाहिर सी बात है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल है। वर्क, काम, काम भाई एब्स्ट्रैक्ट सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मेरे भाई ये मैंने आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन बता दिए जो कि आप याद कर लेंगे। सिर्फ आपको ये 3-4 देखने हैं, RYING AGETH मटीरियल नाउन, और ये मिक्सचर जो है आपको थोड़ी सी याद करनी है बस, आपके सारे अनकाउंटेबल नाउन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब मैं दूसरा रूल लेके आऊंगा, मैंने 6 रूल बताए, इन 6 रूल में आपका नाउन अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल लेके आऊंगा, तब तक आप देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।